দুপুরে বিশ্বমাতা মন্দিরে পুজোর উদ্বোধনে আসামের রাজ্যপাল গোপাল চাঁদ কাঠুরিয়া। দ্বিতীয় দুপুরে নিউ ব্যারাকপুরের এই মন্দিরের দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। সেদিন তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তার এই মন্দিরের সাথে যাতায়াত রয়েছে। পাশাপাশি 9 দিন যেমন দেবীর আরাধনা হয়, ঠিক তেমনই কোনো শক্তি ছাড়া কোনো দেশ আগে বাড়তে পারে না। তিনি ভাবেন, ভগবান এই কারণেই আসেন, কোনো পাপ যখন আগে আসেন তখন সেই পাপকে নষ্ট করে সনাতন ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিউ ব্যারাকপুর থেকে রুহুল আমিনের রিपोर्ट, शासन बांग्ला टीवी। गुरुजी के बहुत लंबे समय से ये था कि आप विश्व माता मंदिर पर आएँ और हमारे विभिन्न प्रकोपों को देखें। तो आज मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के समय एक तरह से हम देवी की आराधना करते हैं 9 दिन, और उसके पीछे भारत का यह है कि बिना शक्ति के कभी भी कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शक्ति की आराधना करते हैं, और दशहरे के दिन रावण जैसे राक्षस का, उसके अभिमान का मर्दन करते हैं। मैं सोचता हूँ पृथ्वी पर भगवान का अवतरण ही इसीलिए होता है कि जब चारों तरफ पाप बढ़ता है तब कोई इनको ऐसी शक्ति आती है जो इन पापों को नष्ट करके फिर से सनातन धर्म को आगे से आगे तक ले जाते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, माँ के भी दर्शन किए और आपके भी दर्शन करने का, और जनता के साथ भी मुझे दर्शन करने का, और उनको 2 बात मेरे मन की जो सोचता हूँ वो कहने का मौका मिला। धन्यवाद। तब पूजा चालू हो गए। आसाम के और बंगाल के साधारण देखो, ये पूर्वांचल जो है ना, वो हमेशा इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत मजबूत यहाँ के लोग रहे हैं। मैं सोचता हूँ आज से नहीं, अनादिकाल से भगवान कृष्ण जो अगर रुक्मिणी को शादी करके ले गए, वो यहीं पूर्वांचल की रहने वाली थी। भगवान परशुराम जी ने आकर के परशुराम कुंड पर तपस्या की, ये वही अरुणाचल का कोना है। यहाँ के हर जगह एक तरह से हमारी महान संस्कृति, जिसको वैष्णव संस्कृति कहते हैं, उसको यहाँ जीवित रखा है। और देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का अगर कहीं बीजारोपण हुआ तो वो यही बंगाल की धरती है, जहाँ सुभाष जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी का जंग लड़ने का प्रयास किया। यह एक नहीं, अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, और सारे देश के क्रांतिकारी यहाँ आकर के अपने आप को प्रशिक्षित करते थे, और फिर देश में उस स्वतंत्रता के आंदोलन का संचालन करते थे। तो ये वो केंद्र स्थान है जहाँ माँ भारती के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व दिया है। उस स्थान पे आना मेरा सौभाग्य है। तो वास्तव में जब पुण्य का उदय होता है तभी आना होता है। आदमी अपने आप नहीं आता है, कोई न कोई उसके कर्म उसको लेकर के आते हैं, और उस कारण से मैं आज इस स्थान पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मंच पर सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सामने आप सब मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत एक तरह से वंदन कि मैं इस नवरात्रि के पर्व पर आप सबके दर्शन करके और आपका आशीर्वाद लेकर के अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है।